दोस्तों, भारत के लिए बॉर्डर्स पर मुसीबतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आजादी के बाद से ही जहां पाकिस्तान लगातार बॉर्डर्स पर भारत को परेशान करता आ रहा है, तो वहीं बीते कुछ सालों से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी भारत के साथ लगी अपनी सीमा पर हलचल तेज कर दी है। और अब बांग्लादेश में हुई तख्तापलट के बाद एक बार फिर भारत को अपनी 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर पर गश्त को बढ़ाना पड़ गया है। और डर है कि अब आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर जो एंटी इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है, इसके चलते भारत को अब पाकिस्तान और चीन के अलावा एक तीसरे फ्रंट पर भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब डर ये है कि 1971 से पहले एक ही देश का पार्ट रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश अब कहीं दोबारा एक जैसी मानसिकता रखते हुए भारत के खिलाफ आपस में हाथ ना मिला लें। और यदि ऐसा होता है तो ये दोनों ही देश मिलकर भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, इसका एक स्लाइड अंदाजा लगाने के लिए इस वीडियो में हम अकेले भारत की करंट मिलिट्री पावर के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल ये किस देश का मिलिट्री व्हीकल है, रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड जियोग्राफिकल साइज 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। अकेले भारत की जियोग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इन दोनों ही देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 41 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के लगभग हो चुकी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 800 बिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है। भारत की नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के करीब होने वाली है। ये दोनों ही देश मिलकर डिफेंस पर सालाना 15 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग खर्च कर देते हैं। तो वहीं इंडियन मिलिट्री इस साल के लिए अपने डिफेंस पर 76 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास खर्च करने वाली है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9वीं और बांग्लादेशी मिलिट्री दुनिया की 37वीं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा ताकतवर फौज है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस के पास टोटल 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख के करीब टोटल एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सोनेल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 4100 के करीब यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 830 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मी ऑपरेट करती है। इंडियन आर्मी के पास करीबन 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3600 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3200 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स बताए जाते हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 670 के करीब यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 750 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इन दोनों ही देशों के पास टोटल 1750 के करीब अलग अलग तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 2400 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 450 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 600 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की महज 100 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास भी 120 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 100 यूनिट्स जहां इन दोनों ही देशों के पास हैं, तो इंडियन मिलिट्री के पास भी करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 के करीब यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं, तो वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 172 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इन दोनों ही देशों के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट इन तीनों ही देशों के पास नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास नहीं। इंडियन नेवी के पास 12 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। फ्रिगेट्स की 16 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं।
इंडियन नेवी 12 फ्रिगेट्स ऑपरेट करती है। कॉर्वेट्स की 13 यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 18 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 12 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। इंडियन नेवी 18 सबमरीन्स ऑपरेट करती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने अकेले इंडियन मिलिट्री की टोटल फायर पावर का कंपैरिजन। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।